तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आपको? आशा करते हैं अच्छा होंगे। डिजिटल सवाल में फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे बैंक में 3 ऐसे सेटिंग कराना बहुत ही जरूरी होता है, और ये सेटिंग नहीं कराने के बाद क्या होता है, आपको बैंकों का चक्कर लगाना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आपको क्या होने वाला है और मैं आपको इस वीडियो की मदद से आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। प्लस क्या है, ये सेटिंग को समझना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सेटिंग सभी के लिए ये किया जाता है। चाहे किसी भी तरह से अकाउंट आप ओपन करा रहे हैं, या फिर करेंट करा रहे हैं, या फिर आप अपनी ज्वाइंट खाता करा रहे हैं, या फिर आप किसी तरह के से आप अकाउंट में अपना जो है बैंक पासबुक ओपन करा रहे हैं, तो इसमें 3 स्टेप में आपको ये 3 इनेबल सेटिंग कराना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो क्या है, आपको बैंक का चक्कर लगाना पड़ सकता है। बहुत ही बार चक्कर आपको लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको चक्कर लगाने से, यदि चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो को फुल देखिएगा। और ये 3 सेटिंग को आपको समझना है। ये तीनों सेटिंग को समझ लीजिएगा तो क्या है, बैंक को चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। आपने जो मोबाइल से ही सारा का सारा आप काम कर सकते हैं। प्लस क्या है, अपना जो पेमेंट लेन देन, ये सारी चीज़ें डिटेलें मैं आगे आपको बताएंगे। आधार कार्ड का जो सेटिंग है, आधार कार्ड का जो सर्विसेज है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे देखते हैं आपको क्या ये 3 सेटिंग है। और ये 3 सेटिंग आपको कराना बहुत ही जरूरी है, ये सभी के लिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ आगे तीसरा नंबर में देखिए, मैं सबसे पहले क्या है, तीसरा नंबर में आपको कैनो योर कस्टमर, ये एक सेटिंग ये कराना है। प्लस क्या है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर डीबीटी, और ये सरकारी योजना का सीधा बैंक खाते में आपको पैसा जाएगा। तो और बाद में आपको एक नंबर में आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम ये दी जाए, जैसे कि इसको बोलता है एपीएस सर्विस। ठीक है, इसका फुल डिटेल में आपको बताएंगे, फुल डिटेल गाइड करेंगे इसके बारे में, क्या क्या होने वाला है, इसमें क्या क्या आपको मिलता है, क्यों आपको ये कराना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, आ चुके हैं। और ये बैंक आपको देखने को मिल रहा है, बैंक से आधार आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों ज्वाइंट देखने को मिल रहा है, जैसे कि दोनों को हम लिंक करने के लिए आपको बता रहे हैं, आपको सेटिंग करने के लिए बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या है, लिंक करना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि क्या है, अभी के समय में आपको देखिए बैंक खाते को आधार कार्ड का लिंक करेंगे जाने। ठीक है, इसके लिए क्या है, आपको आधार कार्ड को आपको जो भी है डॉक्यूमेंट्स जेरॉक्स करना है। अभी क्या है, वर्चुअली आईडी कार्ड का भी बहुत महत्व किया जा रहा है, उसके बारे में हम आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। बैंक खाते का जो खोलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगा जाता है। अब ये डॉक्यूमेंट्स भी रहता है तो आप आसान तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे कि आगे हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में आपको देखने को पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये रहता है। तो इसमें भी आप सेविंग अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट ओपनिंग आधार कार्ड का जो डिटेल आपको देना है। ठीक है, आधार कार्ड के बारे में हम कुछ बेसिक डिटेलें और समझ लेते हैं यहाँ से। जैसे कि हमने अकाउंट यहाँ ओपनिंग करा लिए हैं, तो अकाउंट ओपनिंग कराने के बाद क्या है, हमको बार बार झंझट से दूर रहना है, झंझट हमको नहीं करना है। तो आधार कार्ड को हमको वेरीफाई कराना है पहले। आधार कार्ड से वेरीफाई मतलब होता है आपने जो है अपना डिटेल उनको दिया है, तो वेरीफाई आपको यहाँ कंप्लीट हो चुका है। एलेबल आधार इज वैलिड आपका हो चुका है कंप्लीट। ठीक, अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा। अकाउंट नंबर मिल जाने के बाद क्या है, आपका ही डिटेल से एक अकाउंट नंबर क्रिएट करता है, एक नंबर और आपको देता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट को आधार लिंक करेंगे फिर से, क्योंकि एक बार हमको और एक सेटिंग कराना है। हमने 3 सेटिंग करने के लिए हमने बताया है, 3 सेटिंग इसमें करना है। तो एक आधार कार्ड से फिर से लेंगे, फिर से इसको हमको क्या है, इनेबल करना है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एपीएस। ठीक है, इससे क्या आपको मिलने वाला है, इसमें क्या आपको फायदे मिलने वाला है, ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पर समझने को मिलेगा। सबसे पहले क्या है, आधार इनेबल को आपको जब भी करा लेना है, एपीएस आप जब भी कराएंगे, इसमें क्या होगा आपको यहाँ पर से देखने को मिल रहा है, इसमें आप खुद से यानी अपने फिंगर से ही अपना आधार विड्रॉल कर सकते हैं, आधार पेमेंट भी कर सकते हैं। प्लस क्या है, बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं, मनी सेटलमेंट भी आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने फिंगर्स के माध्यम से कर सकते हैं। आधार इनेबल यानी एपीएस आपका ऑन रहेगा तो। ठीक है, यहाँ से आसान तरीके से आप समझ चुके होंगे। और फिर बाद में क्या है, इसमें आपको क्या क्या एक और मेन इंपॉर्टेंट आपको आगे बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको आधार जो पेमेंट एप्लीकेशन है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, उससे भी आप लेन देन कर सकते हैं। आधार पेमेंट एप्लीकेशन भी आ चुका है, उससे भी आप आसान तरीके से यूज करके कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं लेन देन के लिए। ठीक है, वो सीक्रेट है, यानी बहुत ही सेफ है। और उसमें क्या है, देखिए आधार कार्ड
ईपीएस डिसेबल रहेगा, ये सर्विस डिसेबल रहेगा तो आपका क्या है, फिंगर का काम नहीं करेगा। उसमें आपको बैलेंस इंक्वायरी ये सारी चीजें आपको एनेबल यानी इससे चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आप यूज नहीं कर पाएंगे। फिर बाद में क्या है, बैंक में ही आपको जाना पड़ेगा, बैंक में ही विड्रॉल फॉर्म पर ये निकासी की जो भी करना है बैंक में ही झंझट लगेगा। इसमें एक्टिव रहेगा, एनेबल रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या है, किसी छोटे छोटे जो ईपीएस सर्विस लिया हुआ है, सीएससी सेंटर रहता है, वो मिनी सीएससी रहता है, वो सारी चीजें क्या है आप आधार से जाके अपना आधार कार्ड से और जो है पेमेंट आसान से निकाल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है एपीएस लेवल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इससे आप सारा काम कर सकते हैं, कैश बैलेंस, फंड ट्रांसफर, मिनी सेटलमेंट, मैक्रो एटीएम, आधार पे, ये चीजें आप इसमें से यूज कर सकते हैं। अब बाद में सेकंड में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है डीबीडी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, ठीक है। अब सरकारी लाभ सीधे बैंक खाते में, ठीक है। डीबीडी की मदद से आपको क्या है, जितने भी सरकारी योजना का जो पैसा है आपको डीबीडी की मदद से मिलता है। जैसे कि आप किसी भी योजना का आप आवेदन किए होंगे, चाहे जो भी हैं, आप बूढ़े हैं या फिर ये आपका जो किसी तरह भी योजना का लाभ आप ले रहे हैं, पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या आप डीबीडी ऑन कराइएगा तो सरकारी योजना का जो पेमेंट है आसान तरीके से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि स्क्रीन में कुछ मैंने आपको दिया हुआ हूँ, जैसे कि पीएम किसान सम्मान योजना का है, मैया सम्मान योजना का है, ये सारी चीजें हैं। आपको यहाँ पर से डीबीडी आपको मदद से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। इस योजना के मदद के पेंशन योजना है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बाद में क्या है, आपको यहाँ पर तीसरा जो दिया है, नो योर कस्टमर यानी तीसरा केवाईसी के लिए दिया है। शॉर्ट में केवाईसी क्या आ जाता है, केवाईसी के मतलब क्या है, केवाईसी के आधार आपका जो डिटेल है वो वेरीफाई करता है, यानी आपका जो डिटेल है वो सेव करके रखता है। किस तरह भी आपका जो डिटेल आधार से जो केवाईसी होता है, आधार में क्या है आपको 12 डिजिट का नंबर रहता है, 12 डिजिट का नंबर से आपको वो नंबर सिर्फ एक ही रहेगा, किसी का वो नंबर नहीं रहता है, इसलिए वो सेव करके रखता है। एक व्यक्ति को कंफर्म किया जाता है, ठीक है, उस व्यक्ति एक ही है या फिर दो है, इसलिए वो आधार कार्ड से वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। इस डिटेल को प्रोसेस करता है, कुछ रन कराता है और फिर बाद में केवाईसी वेरीफाई टोटल चीज आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन में। ये सारा चीजें स्कैन करने के बाद में आपके जो डिटेलें हैं सेव रखता है, वो सेव जब भी आप उसको खोजेंगे वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद आपको जो भी काम यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है। तो आप मैंने 3 स्टेप आपको कम्प्लीटली बता दिया है कि ये तीनों स्टेप आपको कंप्लीट करा लेना है, नहीं तो क्या है बाद में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले क्या है, अपना जो केवाईसी कंप्लीट करा लेना है। केवाईसी किसी बस नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। बाद में क्या है, आपको डीबीडी करा लेना है। जब भी आप सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं इसकी मदद से आप आसान तरीके से ले सकते हैं। प्लस क्या है, आपको यहाँ पर आप नेक्स्ट में दिया है, लास्ट में दिया गया है, तो इसको आपको समझ लेना है। ईपीएस जो सर्विस है इसको भी इनेबल करा लेना है ताकि आप कहीं भी जाके अपने फिंगर से पैसा आसान तरीके से निकाल सकते हैं, यानी आपके जो फिंगर है, अपना जो अंगूठा है, आपका मिनी एटीएम है, आसान तरीके से आप समझ चुके हैं। आपको तीनों मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये आप करा लिए तो आपका सारा टेंशन, सारा झंझट, बैंक बार बार दौड़ना भागना, ये सारी चीजें छुटकारा आपको मिल सकता है। तो आसान तरीके से आप समझ चुके होंगे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं और आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए हमको दीजिए इजाजत, तब तक लीजिए, टाटा बाय बाय।